हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में जो बर्खास्त हुए थे लगभग 2600 के लगभग शिक्षक, जिनकी नियुक्ति हो चुकी थी, इन्होंने 1.5 साल का जॉब भी किया था और सुप्रीम कोर्ट में पहले तो हाई कोर्ट ने इन लोग के विरुद्ध फैसला दिया, फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी लोग के विरुद्ध फैसला दिया। चूँकि वहाँ लेना था डीएलएड वालों को और ये लोग बीएड वालों को ले लिया गया, तो इसमें इन लोग का तो कोई दोष नहीं है, दोष था सरकार का। उतना दिन काम करने के बाद, यानी 1.5 साल काम करने के बाद इन लोगों को बर्खास्त कर दिया गया, कहने के बाद निकाल दिया गया। तो ये लोग काफ़ी दिन तक परेशान थे और इन्होंने आंदोलन भी चलाया और बहुत भी संघर्ष किया। लोग बहुत का तो एज भी ख़त्म हो गया था। तो देखिए, इसका संघर्ष जो है रौनक लाया, काम लाया, और देखिए इन लोगों को खुश खबरी मिलने वाली है कि सभी डिसमिस शिक्षकों को जो है अब नौकरी हो जाएगी। ये ज़रूर है कि टीचर में नहीं होगी, लेकिन उसी स्केल में इन लोग को रखा जाएगा, और ये गुड न्यूज़ है। और उससे अच्छा ही हुआ, क्योंकि उसमें तो प्राइमरी सेक्शन में जाते हैं। अब तो विज्ञान प्रयोगशाला में ही तो पीजीटी और टीजीटी स्कूल में चले जाएंगे, तो बेस्ट ऑप्शन हो गया कि अच्छा हुआ। तो करीब 2621 बीएड शिक्षक जो थे सबको मिलेगी, इन लोगों को नौकरी मिलेगी और सभी को विज्ञान सहायक प्रयोगशाला के पद पर एडजस्ट होंगे। तो सबसे पहले हम लोग वहाँ चिट्ठी देखेंगे उस सरकार की, छत्तीसगढ़ सरकार की, उसके बाद और डिटेल जानेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग समझेंगे कि कैसे कैसे करेंगे। चूँकि बीएड जितने भी थे किए हुए, उसमें तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स सभी शिक्षक हैं, और ये लोग जाएंगे कहाँ? तो सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला में। तो वहाँ तो साइंस होना चाहिए, या बायो से या मैथ से, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो इन लोगों को अलग समय दिया जाएगा। जो साइंस है तो रेगुलर हो जाएंगे, और जो साइंस नहीं हो, आर्ट्स कॉमर्स है, उन लोगों को 3 साल का कोर्स कराया जाएगा, +2 का, उसके बाद उसमें एडजस्ट कर दिया जाएगा दोस्तों। तो ये है, तो हम लोग टोटल बिग अपडेट जानेंगे। हाँ, लेकिन एक चीज़ है कि सबको समान पेमेंट मिलेगा, शुरू से पेमेंट मिलेगा, और ये लोग सीनियर जूनियर नहीं रहे, एक ही साथ बहाल होंगे। हाँ, लेकिन बाकी शिक्षकों को जो है आपको ये कोर्स करना होगा। तो चलिए देखते हैं पहले चिट्ठी, उसके बाद आते हैं। नए तो चैनल को लाइक शेयर करें। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहें। तो चलिए पहले हम लोग चिट्ठी देखते हैं। मंत्रिपरिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि सीधी भर्ती 2023 में नियुक्त 2621 बीएड अर्हताधारी सहायक शिक्षक जिनकी सेवाएं स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा समाप्त की गई है, उनको अंतर विभागीय समिति के अनुशंसा के बिंदु क्रमांक 1 से 5 हटाए गए बीएड अर्हताधारी 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के राज्य में रिक्त टोटल तो है 4422 पदों में समायोजित किया जाएगा। लेकिन कुछ विज्ञापन निकल के कुछ को भरा गया है, बाकी जो बचा है इन लोग से को भरा जाएगा। इन लोग का जितना सीट चाहिए उससे ज़्यादा ही अभी खाली है। समायोजन गैर विज्ञापित पदों पर किया जाएगा। कहने का मतलब जिसका विज्ञापन निकल गया है उसमें तो नहीं होगा, अब इन लोग के लिए अलग से निकाला जाएगा। कला वाणिज्य संकाय से 12वीं उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को निर्धारित अर्हता, जैसे 12वीं गणित विज्ञान पूर्ण करने हेतु जो नहीं किए, जैसे कला का है या वाणिज्य, जैसे कि मैं शुरू में ही कहा 3 वर्ष की समय दिया जाएगा, इसलिए आपको करना होगा कोर्स। साथ ही इन अभ्यर्थियों को प्रयोगशाला कार्य से संबंध में एनसीईआरटी के माध्यम से 2 माह का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। ये हो गया। आगे पिछड़ा वर्ग के शेष 355 अभ्यर्थियों हेतु संख्यातर पदों का सृजन किया जाएगा। इनके लिए अलग से सृजन किया जाएगा। समायोजन के लिए जिलों की प्राथमिकता इस प्रकार होगी। राज्य के अनुसूचित क्षेत्रों के जिलों में रिक्त पदों पर, सीमावर्ती जिलों के रिक्त पदों पर, तत्पश्चात अन्य जिलों में। सबसे पहले अनुसूचित क्षेत्रों में होगा, उसके बाद उसके सामने यानी उससे सटा हुआ क्षेत्र, अगर वहाँ नहीं मिलता तो फिर इधर उधर अन्य जिलों में जहाँ खाली रहेगा के अनुसार सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पदों पर समायोजन की अग्रिम कार्यवाही किया जाए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार। देखिए, ये आरपी वर्मा अवर सचिव जो है 30 अप्रैल 2025 का चिट्ठी है।
दोस्तों। इसलिए आप लोग के लिए खुशखबरी, आप लोगों ने काफ़ी जला और काफ़ी परेशानी हुई, आप लोग को बहुत मतलब एक तरह से समझिए कि सताया भी गया। होता है ना, किसी को खाना दे दिया थरिया में, अब जी थोड़ा मोड़ा खाना खा भी लिया, उसके बाद छीन लिया, थैलिए छीन लिया, तो इसी तरह किया गया था। चलिए, आप लोग आंदोलन किए और ये जो है आप लोग का जो है मेहनत रंग लाया। इससे संबंधित मैं 2-3 वीडियो और बनाया था। तो चलिए और आए डिटेल और जानते हैं। छत्तीसगढ़ में रखा 2621 बीएड शिक्षकों को बहाल कर दिया गया है। ये सभी सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर एडजस्ट किए जाएंगे। 100 कैबिनेट की बैठक में अहम फैसला लिया गया है। इसके साथ ही ग्रामीण बस सेवा योजना शुरू करने का भी फैसला लिया गया है। दोस्तों चलिए देखिए, 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट के अहम फैसले में, देखिए 30 तारीख का है, जिस चिट्ठी में मैंने दिखाया आप लोग को। हटाए गए बीएड सहायक शिक्षकों का समायोजन। 2023 में हटाए गए बीएड योग्यता वाले 2621 सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के पद पर नियुक्त किया जाएगा। उनके लिए 4422 रिक्त पद हैं। इनमें से बीएड सहायक शिक्षकों को समायोजित किया जाएगा। 12वीं में आर्ट्स या साइंस वाले शिक्षकों को 3 साल का समय दिया जाएगा 12वीं में गणित विज्ञान की योग्यता पूरी करने के लिए। इसलिए थोड़ा इसमें ध्यान दीजिएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, क्योंकि ये तो कोर्स करना ही होगा। ये सब बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा तो फिर आप योग्य भी हो जाएगा। लेकिन वेतन तो आपको शुरू से ही मिलेगा। सभी को 2 महीने का विशेष प्रशिक्षण भी मिलेगा। ओबीसी वर्ग के बचे हुए 355 उम्मीदवारों को नए पद बनाया जाएगा। इसमें ग्रेड पे आपको 4200 मिलेगा, चूँकि झारखंड में भी जो है प्रयोगशाला सहायक का 4200 ग्रेड पे है, यानी जूनियर इंजीनियर जेई का स्केल है, इसलिए ठीक ठाक है। 4200 ग्रेड पे 7वां वेतनमान के अनुसार, यानी 35,500 से स्टार्ट होगा। अभी देखिए 55% चल रहा है डीए, तो 55%, उसका 55% जोड़ दीजिए, करीब 19,000 कुछ होगा। तो यानी कुल मिला के 60,000 के लगभग, 100-200 कम होता है तो 60,000 मान के चलिए। 60,000 अभी ज्वाइन करते हैं तो फिर 2-4 महीना बाद ज्वाइन कीजिएगा तो फिर 2-3% डीए बढ़ेगा, यानी 60 मान के चलिए, 60,000 आपको मिलेगा। झारखंड में वही स्केल है, जेई का स्केल है। पहले आदिवासी जिलों में, देखिए पहले आदिवासी जिलों में, फिर सीमावर्ती जिले, उसके बाद जहाँ खाली रहेगा। दोस्तों ये बिग अपडेट है। नए नए अपडेट के लिए वीडियो देखते रहिए, अपना योगदान कीजिए। आप लोगों ने संघर्ष किया, आपने मेहनत किया, आपका मेहनत रंग लाया और आप इसके काबिल थे, इसके लिए आप लोग योग्य थे, यानी इसका आप लोग हकदार थे। आप लोग को सरकार देख के मैंने कोई बहुत बड़ा ये काम नहीं किया है, हालांकि काम बड़ा ही किया है, चूँकि एडजस्ट किया, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन कहने का मतलब आप लोग इसके हकदार थे दोस्तों। तो जय हिंद, जय झारखंड।